दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल दोनों ही सदन में पास हो गया और उसके बाद उस पर राष्ट्रपति ने मुहर भी लगा दी और ये बात कही जा सकती है कि वह एक कानून बन चुका है। यानी कि जिसको लेकर के देश भर में विरोध हुआ, मुस्लिम समाज के लोगों ने जम करके विरोध किया, उस बिल को पास भी किया गया और कानून बना भी दिया गया। और आपको बता दें, आज से ही यानी कि आज तारीख 8 अप्रैल है। आप जानते हैं 8 अप्रैल 8 बजे रात में 8 तारीख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का बहुत लेना देना है और आज 8 अप्रैल को बड़ा फैसला लेते हुए इस कानून को देश भर में लागू भी कर दिया गया है। यानी कि अब इस नए बिल, इस नए कानून के हिसाब से देश भर में फैसले भी लिए जाएंगे। तो बहुत जल्दी में, बहुत जल्दबाजी में आपने देखा कि देर रात जग जग करके जिस देश में बेरोजगारी, महंगाई और कितने मामलात हैं, करप्शन, उसके अलावा बेटियों के क्या हालात हैं, सब आप जान रहे हैं। वहां पर इन मामलों को लेकर के कोई काम नहीं किया जाता है और वहां देर रात 3 बजे 4 बजे तक जग करके सदन चला करके दोनों ही सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही सदन में इस बिल को पास भी किया गया और तुरंत जो है राष्ट्रपति महोदया से सिग्नेचर भी करवा लिया गया, इसे कानून भी बना दिया गया और आज 8 अप्रैल को गजट जारी करके इसे देश भर में लागू भी कर दिया गया। हम आपको स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए कि भारत राजपत्र आपको देखने को मिल रहा होगा, द गेजेट ऑफ इंडिया, और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि केंद्रीय सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का 14 की धारा 1 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8 अप्रैल 2025 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसका उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बाजाब्ता, समझिए, आगे ये नोटिफिकेशन लिखते हुए सारी चीज़ें बता दी है कि भैया ऐसा है कि हमने यह कानून जो है वो देश में लागू कर दिया है। तो आप देखिए कि किस तरीके से इस देश में कानून बनाया जा रहा है, रात के अंधेरे में बिल पास किया जा रहा है, कानून बना लिया जा रहा है। ऐसे ऐसे दल के लोगों को साथ में मिला करके जो समाजवादी लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, चाहे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, इसके अलावा जयंत चौधरी हो, इसके अलावा और कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस बिल का समर्थन जरूर किया, लेकिन उनकी विचारधारा की जब भी आप बात करेंगे तो वो विचारधारा किसी भी तरीके से ऐसी विचारधारा नहीं थी जो इस तरह के कानून को पारित करवा सकती थी। लेकिन कोई तो बात है, कोई तो झोल है कि इन लोगों ने समर्थन किया और रातों रात यह बिल दोनों सदन में पास भी हुआ। जल्दबाजी में सुप्रीम कहा सकता है इस मामले को लेकर के देश की सुप्रीम महिला, सुप्रीम व्यक्ति राष्ट्रपति महोदया ने इस पर सिग्नेचर भी कर दिया गया और आनंद फानन में इसे लागू भी कर दिया गया है। हालांकि आप जानते हैं मुस्लिम संगठन के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, कई राजनीतिक दल के लोग इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और अदालत में बाजाबता इस मामले को लेकर के कार्रवाई की मांग की जा रही है कि भैया हमारी बात आप सुन लीजिए। आपने देखा किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी हों या फिर किशनगंज से सांसद हैं मोहम्मद जावेद साहब हो या फिर इमरान प्रतापगढ़ी हो, राज्यसभा के सांसद हैं, आप जानते हैं कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे आप तो और कई लीड डीएमके एक पार्टी है, आप जानते हैं, उसके स्टैलिन ने यह सूचना दी कि उन तमाम लोगों ने बाजाबता इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। मिली तंजीमों की बात करेंगे तो चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमाए हिंद हो या और कई दीगर मिली तंजीमों की बात करें, जमात इस्लाम, इन तमाम लोगों ने ये बातें कही कि भैया हम अदालत तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं जिन्होंने भी इस कानून को चुनौती दी है, जिसमें एपीसीआर आप एक बड़ा नाम है, आप जानते हैं। इन तमाम लोगों ने चुनौती दी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बातें सामने आती है, क्या यह कानून जो है वह देश में कहा सकता है कि लागू रहता है या फिर अदालत इन लोगों की मदद करती है। ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।